नमः संस्कृताय। मैं नृपत सिंह प्रजापति आज से आपके लिए संस्कृत लेके आया हूँ। चूँकि कई परीक्षाओं में देखा गया है, टेट हो चाहे वो सीटेट हो या बीए एमए की परीक्षाएं हों, उनमें जो है संस्कृत की प्रॉब्लम बहुत बच्चों के साथ होती है। उसको सरल बनाने के लिए मैं आपके जो है समक्ष आया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा समस्त आर्य भाषाओं की मूल जननी कहलाती है और ये भी आपको ज्ञात होगा कि यह हमारी देव भाषा मानी जाती है, वेदों की भाषा मानी जाती है। इसलिए अब बात कर लेते हैं इसके व्याकरण की। तो इसका व्याकरण इतना अथाह माना जाता है क्योंकि ये तो आर्य भाषा की मूल जननी है, तो सभी भाषाओं की उत्पत्ति भी इसी भाषा के माध्यम से हुई है, तो यह जननी कहलाने योग्य तो है ही। और साथ ही इसका विशाल व्याकरण ग्रंथ है जो कि माना जाता है कि महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी इतनी विशाल है कि वह अनेक ग्रंथ को जो है आश्रय प्रदान करने वाली है। इसमें आप जानते हैं कि संस्कृत के व्याकरण का जो मूल स्रोत है वह भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त हुए महर्षि पाणिनि को 14 माहेश्वर सूत्र का वरदान है। वह 14 माहेश्वर सूत्र भगवान पाणिनि को प्राप्त हुए थे, जिसमें कहा भी गया है, नृत्ताव शाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नौ पंचवारम ऊर्धर तु कामः शनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसी के साथ ही हम 14 माहेश्वर सूत्रों से अपनी वर्णमाला को जो है प्रारंभ करेंगे। देखें, इसमें सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्र को ले रहे हैं। मित्रों, जैसे कि उसका नाम ही है माहेश्वर सूत्र, अर्थात महेश के द्वारा उत्पन्न हुए जो सूत्र हैं, उनकी डमरू से उत्पन्न हुए जो सूत्र हैं वह माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। इसमें माहेश्वर सूत्र देखें तो अ ई उ णो री ऋ को ए ओं गो अय औ च्यो हाय व रट लुण यम गणनम झभय घड़धश जब गड़दश खफ छठ थ चट तव कपय श हाल। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह 14 माहेश्वर सूत्र भगवान शंकर से प्राप्त हुए हैं और इनसे 42 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। अब आप कहेंगे कि प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते अनेन इति प्रत्याहार, अर्थात संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया ही प्रत्याहार कहलाती है। अब प्रत्याहार बनाते कैसे हैं? महर्षि पाणिनि ने तो 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है। एक रय प्रत्याहार भी आता है जो कि कुछ विद्वान उसमें जो है सहमत नहीं है, लेकिन बाकी के कुछ लोग उसमें जो है सहमत हैं। तो इसी माध्यम से इसमें हमें मूल मानना है कि 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। अब उन प्रत्याहारों को किस तरीके से जो है हमें लगाना चाहिए, किस तरीके से हमारे प्रत्याहारों का निर्माण होगा, इन सभी जो है बातों को देखेंगे। तो जैसा कि जो है इसमें कहा गया है कि एक हमें देखिए, ये सभी जो है आपके मूल वर्ण है और लास्ट में ये सभी जो है सूत्रांत में रखे गए हैं जिनमें हलंत लगी हुई है।
वह जो है सूत्रांत कहे जाते हैं, और जिनमें हलंत नहीं है वह सूत्र कहे जाते हैं। जब भगवान शंकर ने जो है डमरू बजाया हुआ था तो तब ये उस डमरू से निकलने वाले वर्ण हुए। अब इसमें हमें एक सूत्र वाला वर्ण लेना है, एक सूत्रांत वाला वर्ण लेना है, तब जाकर के हमारा जो है एक प्रत्याहार बनेगा। इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक नंबर सूत्र में हमारा जो है आ दिया हुआ है, और 14वें सूत्र में आपका हलंत वाला ला दिया हुआ है। यदि हम अल प्रत्याहार इसको जो है बना दें तो अल प्रत्याहार में हम कह सकते हैं कि समस्त वर्ण आ जाते हैं, समस्त वर्ण आते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं समस्त वर्णों का जो प्रत्याहार है वह अल प्रत्याहार है, उसमें समस्त वर्ण आते हैं। अब हमें देखना है कि किस प्रत्याहार में स्वर आता है, किस प्रत्याहार में व्यंजन आते हैं, किस प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण आते हैं, किस प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आते हैं, किसमें हमारे जो है ये तीनों सा आते हैं। ये बहुत सारे जो है आपके उदाहरण इसके बनेंगे जो कि परीक्षाओं में बड़े ही उपयोगी माने जाते हैं। और कई बार जो है यह यूपी टेट की परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल आए हुए हैं, और यहाँ हमारे भारत देश में जितने भी टेट होते हैं इन सभी परीक्षाओं में आने वाले ये बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं। इसमें जैसे हम यहाँ अच प्रत्याहार कहें, माना जाता है कि भाई कह दिया आपको गया कि समस्त स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, तो अचः स्वरः, भाई जो अच प्रत्याहार है उसमें समस्त स्वर आ जाते हैं। इसमें अच प्रत्याहार देखें, पहले नंबर पे आ दिया हुआ है, चौथे नंबर में चा दिया हुआ है, तो हमने आ से चा को मिला दिया तो ये तो प्रत्याहार है। लेकिन इनके अंदर जो वर्ण आएंगे वह हमारे जो है उस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होंगे। तो अच प्रत्याहार में हम लिख सकते हैं सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं, और सभी स्वरों की संख्या भी बताई गई कि इसमें समस्त स्वरों की संख्या है 9। आपको भी मित्रों 9 ही स्वर बताने चाहिए। महर्षि पाणिनि ने 9 स्वर जो है प्रत्याहार में बताए हुए हैं। माहेश्वर सूत्र में आने वाले स्वरों की संख्या कितनी है तो आप जो है बता सकते हैं कि 9। वैसे तो पाणिनि ने स्वरों का भेद प्रभेद करके उनका जो है बहुत सारा जो है भेद बता दिया है। भाई 9 स्वरों का फिर 3 भागों में विभाजन किया, फिर 3 भागों का फिर जो है 2-2 भागों में विभाजन कर दिया, तो एक एक वर्ण के कहीं 18 भेद कहीं 12 भेद हो जाते हैं। भाई आ ई उ री इन 4 वर्णों के तो 18 भेद होते हैं, और बाकी के जो 5 स्वर हैं उनके 12 भेद हो जाते हैं। ऐसा महर्षि पाणिनि ने बताया हुआ है। अब देखना यह है कि अच प्रत्याहार में तो आपका जो है सभी स्वर आ गए। अब यहाँ से आपका व्यंजन लागू हो गया, तो यहाँ आप ये व्यंजन को उठाइए, हा को उठाइए। अब यहाँ हमें अंत वर्ण वाले को गिनना नहीं है, यहाँ इनकी गिनती नहीं की जाती। अब लास्ट में आइए तो ला आएगा आपको, तो आप हल इसमें बता सकते हैं कि सभी व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है तो आप बता सकते हैं कि 33 संख्या होती है। वैसे आप जब गिनेंगे तो जो है उसमें आपको 34 वर्ण मिलेंगे, लेकिन आपको 34 वर्ण नहीं बताना, क्योंकि हकार द्वित्व, भाई हकार को द्वित्व बना दिया गया है, हा का प्रयोग 2 बार कर दिया गया है। वैसे तो जब जो है भाई मनुष्य एक ही है तो उसको 2 बार गिना जाना कहाँ का जो है वो है, इसीलिए उसको 2 बार नहीं गिना जाएगा, उसको एक ही बार गिना जाएगा। इसलिए हमने हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन रखे और व्यंजनों की संख्या को 33 रखा। अब बात आती है कि अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार में सम्मिलित होते हैं। अब अंतस्थ वर्ण पहले तो आप देख लें कि अंतस्थ वर्ण है क्या, तो या व रा ला यह हमारे अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं।
तो यहाँ देखेंगे हमारा य व र ल ये चारों वर्ण हमें जो है मिल रहे हैं, इसलिए हम जो है इसको या से उठाएंगे णा तक। तो यहाँ या णा तो कट ही जाएगा, इसको तो गिना नहीं जाएगा, ये तो खाली प्रत्याहार बनाने में उपयोगी है, सहायक है। य व र ल ये भी कट जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यण प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण आते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि या व रा ला किस प्रत्याहार में आते हैं, तो आप बता सकते हैं मित्रों कि जो है या व रा ला हमारे यण प्रत्याहार में सम्मिलित होते हैं। इसी उसमें यदि कह दिया जाए कि ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, तो ऊष्म वर्णों में आप बता सकते हैं कि यहाँ 13वें 14वें नंबर पे आपको ऊष्म वर्ण मिल जाएगा। श श स ह ये आपके जो है शल प्रत्याहार बनाएंगे। सल प्रत्याहार में आपके ऊष्म वर्ण श श श ह ये चारों वर्ण आपके जो है ऊष्म उसमें सल प्रत्याहार में सम्मिलित हो जाएंगे। अब यदि कह दिया जाए कि अनुनासिक वर्ण किस प्रत्याहार में सम्मिलित होते हैं, तो आप अनुनासिक वर्ण मित्रों देख पाएंगे कि यहाँ हमारा अनुनासिक वर्ण प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को अनुनासिक कहा गया है। तो यहाँ हमारे 7वें सूत्र में यह पंचम अक्षर जो है सम्मिलित हुए हैं, इसलिए हम या और मा यम प्रत्याहार यदि बना देंगे तो हमारे पंचम अक्षर आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि यदि ऐसा कह दिया जाए कि प्रत्येक वर्ग के, देखिए मित्रों हमारे व्यंजनों में 5 वर्ग सम्मिलित होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन 5 वर्गों में यदि कह दिया जाए कि ये तो ठीक है पंचम अक्षर वाला है, यदि कह दिया जाए कि वर्गों के चतुर्थ वर्ण का प्रत्याहार कौन सा होगा, तो वर्गों के चतुर्थ वर्ण का प्रत्याहार आप मित्रों ढूंढ सकते हैं कि यहाँ से देखिए झा वर्ण ये चतुर्थ वर्ण है। आप चा वर्ग में देखिएगा तो च छ ज झ तो आपका चतुर्थ वर्ण आया हुआ है। आप उसको भा को भी निकाल लीजिएगा, पा वर्ग में मिलेगा प फ ब भ ये भी चौथा वर्ण है। घा में का वर्ग में मिल जाएगा क ख ग घ और ट ठ ड ढ त थ द ध ये अभी आपके जो है पूरे चतुर्थ वर्ण आ गए हैं। आप कह पाएंगे मित्रों कि झस प्रत्याहार में चतुर्थ वर्ण आते हैं। अब बात आती है कि प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण आप बता सकते हैं मित्रों कि यहाँ आप देख पाएंगे कि जस प्रत्याहार में तृतीय वर्ण आप बता सकते हैं। जस प्रत्याहार देखिए च छ ज प फ ब क ख ग ट ठ ड त थ द ये सभी वर्गों का तृतीय अक्षर जस प्रत्याहार में मिलता है। अब बात की जाए कि यदि प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर किस प्रत्याहार में आता है, यदि ऐसा सवाल आपको कर लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि चय प्रत्याहार। यहाँ से आपको जो है चय प्रत्याहार देखिए यहाँ तो यहाँ तक तो द्वितीय वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण ये है आपका ख फ छ ठ थ, लेकिन चा से आपका प्रथम वर्ण आ जाता है तो च ट त क प चय प्रत्याहार में आपका प्रथम अक्षर आ जाता है। और यदि इसमें जो है कई तरीके की आपको जो है आगे चल के संज्ञाएं मिलेंगी। आप संधियां देखेंगे तो उसमें जो है संज्ञाएं मानी जाती हैं, उसमें कहीं अदेंग गुणा है या वृद्धि रादैच है जो कि बताता है कि आ आए औ इनमें इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो वृद्धि संज्ञक जो ऐच प्रत्याहार है वह ऐच प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं इस प्रकार का आपको जो है कह दिया जाता है। तो आप इसी के माध्यम से वह सभी सूत्रों की सिद्धि कर सकते हैं। तो बात आती है इसमें बहुत से और भी सवाल बनते हैं कि जैसे कि एक सवाल बन जाएगा कि प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है, तो 42 आपको बताना है।
माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है, या महर्षि पाणिनि ने अपनी वर्णमाला को कितने खंडों में विभाजित किया है। तो मित्रों आप जो है इसको 14 बताइएगा, क्योंकि यह सवाल एक बार यूपी टेट में आ चुका है कि महर्षि पाणिनि ने अपनी वर्णमाला को कितने खंडों में विभाजित किया, तो 14 खंडों में। इसी प्रकार से अब इसमें बात आती है कि माहेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयुक्त होने वाले वर्ण कौन से हैं। तो मित्रों सभी आप देख लेंगे कि कौन सा वर्ण 2 बार आया हुआ है, और ये दोनों ही सवाल परीक्षाओं में आ चुके हैं। आप इसको जो है ढूंढिएगा, इसमें एक हा मिलेगा और एक ऋणा मिलेगा। देखें, एक 5वें नंबर पे है वरट का हा है, एक 14वें नंबर पे हल का हा है। देखिए मित्रों दोनों में जो है ना इसमें हलंत लगी हुई है ना इसमें हलंत लगी हुई है, दोनों में हलंत नहीं है, इसलिए इसको जो है 2 बार प्रयोग मानते हैं। अब बात आती है एक और आपका जो है 2 बार प्रयुक्त वर्ण है। एक आप प्रथम सूत्र में देखेंगे तो सूत्रांत में आपको ण मिलेगा, उसमें हलंत लगी है। अब आप इसमें 6वें सूत्र में देखेंगे तो इसमें भी ण आया है, ये भी सूत्रांत कहलाता है। पहले सूत्र में भी सूत्रांत वाला ण है, 6वें सूत्र में भी सूत्रांत वाला ण है, इसलिए 2 बार प्रयुक्त वर्ण आपके हा और ऋणा, ये 2 वर्ण ही 2 बार प्रयुक्त होते हैं। अब इससे तो ठीक है, इतने बहुत सारे और भी सवाल जो है इससे बन जाएंगे। इसमें जैसे एंग प्रत्याहार बन जाएगा, एंग या ऐच प्रत्याहार बन जाएगा, या आपका जो है अक प्रत्याहार बन जाएगा। अभी इन सब प्रत्याहारों की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं वैसे ही इन प्रत्याहारों का व्याप्तीकरण हो जाएगा, अर्थात ये पूरी व्याकरण में व्याप्त है। चाहे जिस क्षेत्र में देखें, यहाँ जो है आप जैसे संधियों में आते हैं अदेंग गुण तो एंग प्रत्याहार आया, वृद्धि राधेच तो उसमें ऐच प्रत्याहार आया, अकह सावर्णे दीर्घा उसमें अक प्रत्याहार आया। बहुत से ऐसे जो है आपको महर्षि पाणिनि के सूत्र मिलेंगे जो कि आपको जो है प्रत्याहारों का ज्ञान करवाएंगे। नमः संस्कृताय। मैं जो है दूसरे जो है वीडियो में आप लोगों के लिए वर्णमाला लेकर के आऊंगा। नमः संस्कृत।